प्रिय छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में हम अभ्यास 2A का हल देखेंगे। अभ्यास 2A से पहला प्रश्न है आपका 1 से 15 के बीच, ध्यान देना है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 और 15 के बीच की विषम संख्याएं चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर जो विषम संख्याएं हैं वो चाहिए बीच की, ना ही हमें 1 चाहिए और ना ही 15। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है। यानी 1 और 15 के बीच की हमारे पास विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, देखें। 1 के बाद आता है 2 सम संख्या है, यानी कि विषम संख्या हमें प्राप्त होगी 3 के बाद 4, फिर 5 विषम होगी, 6 7 विषम होगी, 8 9 विषम होगी, 10 सम है, 11 विषम, 12 सम है, 13 विषम, 14 सम, फिर 15 विषम। 15 हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें 1 और 15 के बीच की संख्याएं चाहिए। इन सभी संख्याओं के क्या निकालने हैं, हमें वर्ग निकालने हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसे आप पिछले वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं। 3 का वर्ग याद हो जाना चाहिए, 3 गुणा 3 9। 5 का वर्ग 5 गुणा 5 5 पंजे 25। 7 का वर्ग 7 गुणा 7 7 सत्ते 49। 9 का वर्ग 9 गुणा 9 9 नेम 81। 11 का वर्ग 11 गुणा 11। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो आपको गुणा करा देनी है उसी संख्या से। 11 गुणा 11 ये होगा 121, आप करके देख सकते हैं। 13 गुणा 13 169। 13 तिया 39 के 9 हासिल 3। 13 एकम 13 और 3 16। तो ये कितना हो गया 169 169। वैसे तो आपको 20 तक के वर्ग याद हों तो बहुत ही अच्छी बात है और याद होने चाहिए। इससे आपकी आगे की कैलकुलेशन, आगे के जो भी आपकी क्लासेस हैं उसमें आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको दूसरे में पहला प्रश्न दिया है 56 का वर्ग चाहिए आपको। दूसरे प्रश्न में आपको 82 का वर्ग चाहिए। दूसरे में जो है 65 संख्या लिखी हुई है, 65 का वर्ग है। और तीसरे में 82 का वर्ग है। चौथे प्रश्न में 75 का वर्ग। तो जिस तरीके से अभी इस प्रश्न में आपने वर्ग प्राप्त किए हैं वही तरीका यहाँ है। 56 का वर्ग अगर निकालना है आपको तो 56 की गुणा 56 से करनी पड़ेगी, ठीक। और ये गुणा करने के तरीका हम जानते ही हैं, 56 और 56 को ऊपर नीचे लिखा और गुणा कर दी। 6 छक 36 के 6 हासिल 3। 6 पंजे 30 और 3 33। फिर 5 से काट दें, 5 छक्का 30 हासिल 3। 5 पंजे 25 और 3 28। 6 3 8 2 10 11 का 1 हासिल 1। तो ये आया 3136। इस तरीके से आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 65। गुणा करनी है, सिंपल आपको कक्षा 3 4 5 वाली गुणा करनी है। 65 की 65 से आपको गुणा कर देनी है, 65 गुणा 65। तो यहाँ आप गुणा करके लिख सकते हैं 82 का वर्ग 82 गुणा 82। 75 का वर्ग 75 की आप 75 से गुणा करेंगे, जो आएगा वही इसका वर्ग होगा। देख लेते हैं हम, मैं 82 का बता दे रहा हूँ आपको एक बार, बाकी आप स्वयं करें। 2 प्रश्न छोड़ दे रहा हूँ आपको। 2 की गुणा कर लेंगे 2 से, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, क्रॉस का निशान। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1। 8 8 64 और 1 65। अब आप इसे जोड़ लें। 4
6 और 6 12 के 2, हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7, 6 ऐसे, यानी 6724 82 का ये वर्ग आया आपके पास, 6724। ठीक, इसी प्रकार आप 65 और 75 का भी वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्हें आप छोड़ेंगे नहीं, इन प्रश्नों को भी आप तुरंत हल करेंगे अभी अपने कॉपी और पेन पर, और यदि आप छोड़ देते हैं तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपके मिस हो सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत ही ज़रूरी है। अब आपके पास प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। दी गई जो संख्याएं हैं परमेय संख्याएं हैं सभी, इनके आपको वर्ग ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहला है -5। -5 का यदि आपको वर्ग निकालना है तो क्या होगा, -5 गुणा -5, तो इनकी गुणा कर लेंगे, माइनस और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस, और 5 और 5 की गुणा 25। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 पंजे 25, -5 का वर्ग कितना आ गया, 25। आपको ये पहले ही बताया जा सकता है कि जो भी ऋणात्मक संख्याएं हैं सभी ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग हमेशा धनात्मक होते हैं, यानी कोई भी आपके पास पूर्णांक संख्या है उसका जो वर्ग होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। 13/17, इसका आपको वर्ग निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, 13 गुणा 13 हो जाएगा यहाँ। ठीक, या इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 13 का वर्ग, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 13/17 गुणा 13/17। ठीक, इसका मतलब है अंश की अंश में गुणा, हर की हर में गुणा। 13 गुणा 13 आप करके देख लें 169 आएगा, और 17 गुणा 17 करके देख लें 289 आएगा। ठीक, तीसरा प्रश्न है -6/7 का वर्ग, तो ये होगा -6/7 गुणा -6/7, तो अंश की अंश में गुणा कराएंगे, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो गई, 6 छंग 36, और नीचे 7 और 7 की गुणा 7 सत्ते 49, यानी -6/7 का वर्ग जो है वो 36/49 आपको प्राप्त हुआ। बहुत ही सरल तरीके हैं। 15/19 का वर्ग, 15/19 गुणा 15/19। ठीक, अब आप इसकी गुणा करके देख लें, 15 और 15 की गुणा होती है आपकी 225, और 19 और 19 की गुणा नहीं याद है तो 19 और 19 की गुणा करा के देख लो इस तरीके से, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 1 9 और 8 17, 1 नेम 9, 1 एकम 1, 9 7 16 की 6 हासिल 1, 361। तो ये आपको प्राप्त हो गया 361, यानी कि 15/19 का जो वर्ग है वो 225/361 आपको प्राप्त हुआ। -125 का वर्ग प्राप्त करना है तो -125 गुणा -125, यहाँ पर माइनस और माइनस की गुणा क्या हो गई, प्लस। अब आपको क्या करना है, 125 और 125 की गुणा आपको करनी है, और वो गुणनफल आपको यहाँ लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में 9/-23 का वर्ग, इसे आप लिख सकते हैं 9/-23 गुणा 9/-23। अंश की अंश में गुणा कराएं, 9 ने 81 हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और 23 की 23 से गुणा करानी है तो करा के देख लें आप अलग से। ठीक, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 9 6 6 12 हासिल 1, 529, तो ये हो गया 81/529। ठीक है, इस तरीके से आप इन प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो चुके हैं।
125 गुणा 125, इसका जब आप गुणनफल निकालेंगे तो आएगा 15,625। आप करके देख लें, ये आपको यहाँ सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी अभ्यास 2 है, यहाँ पर पूर्ण होती है। यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट ज़रूर करें, उन कमेंट्स को हम अवश्य उत्तर देंगे। धन्यवाद।